जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को हमारी प्यार भरी राम राम। सभी बड़ों को, बुजुर्ग को प्यार से, हृदय से सर झुकाकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम कहते रहिए। मन में इच्छा हुई कि आपसे कुछ बातें कर ले, चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी विद्वान हो, ग्रेट हो, महान हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो। हम हाफ माइंड है, कम बुद्धि है, अधर्मी है, पागल है। इसलिए हमारी बात को आप अन्यथा में बिल्कुल मत लेना। आप स्वयं विचार करना। हमारे तो कभी कभी मन में आ जाती है कोई बात शेयर करने के लिए, इसलिए हम आपसे कोई बात शेयर कर लेते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर हमारे शब्दों से किसी को भी किसी प्रकार की ठेस पहुँचे तो हम उससे क्षमा याचना करते हैं, सर झुकाकर, हृदय से, प्रेम से। आप सभी स्वयं विचार करिए। आप सभी विवेकशील है, बुद्धिमान है, ग्रेजुएट है, महान है। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। चलो आज पाप और पुण्य के बारे में बात चर्चा करते हैं थोड़ी सी। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। हम सभी अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो। हम सभी कार्य कर रहे हैं और साथ साथ पाप पुण्य पर चर्चा करते हैं। हमें कैसा पता चले कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह हमारा पाप कर्म है या हमारा पुण्य कर्म है। कर्म तो हर कोई कर रहा है। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा। कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसे पाप और पुण्य का पता कैसा चले। चलो अपनी की बुद्धि अनुसार, अपने विवेक अनुसार आपको बताने का प्रयास करते हैं। वैसे आप सभी बुद्धिमान हैं, सभी विवेकवान हैं, सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। आप स्वयं इसकी व्याख्या करना, विवेचना करना। पाप पुण्य की पहचान क्या है, हम अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो कर्म हम घमंड, क्रोध और ईर्ष्या से करते हैं, ध्यान से सुनिए फिर दोबारा। जो कर्म हम घमंड, क्रोध और ईर्ष्या भाव रख के करते हैं वह हमेशा पाप की श्रेणी में आता है। जो कर्म हम प्रेम और परोपकार भाव से करते हैं, जिस कर्म को करते हुए हमारे मन में प्रेम का भाव हो, परोपकार का भाव हो, वह पुण्य की श्रेणी में आता है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब भी हम कोई कर्म करते हैं हमारे मन में कुछ कर्म के प्रति कुछ भावनाएं होती है, सभी की भावनाएं होती है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अगर उस कर्म को करते हुए हमारे मन में क्रोध, घमंड और ईर्ष्या की भावनाएं हैं तो हमारा वो पाप की श्रेणी में आएगा। अगर उस कर्म को करते हुए हमारे मन में प्रेम और परोपकार की भावनाएं हैं तो वह पुण्य की श्रेणी में आएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप जीवन भर जो कर्म करते हुए आ रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, इसके बारे में अपने आप से पूछ लें कि मैं इस कर्म को क्रोध में, घमंड में या ईर्ष्या से कर रहा हूँ, या इस कर्म को प्रेम या परोपकार के भाव से कर रहा हूँ। जय श्री राम कहते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, बहुत ग्रेट, बहुत महान, अति उत्तम नाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। क्योंकि पाप जो हम कर्म आज कर रहे हैं, कल को हमारा वह भाग्य बनेगा। और जो आज हम कर्म कर रहे हैं वह कल को हमारा प्रारब्ध
या पूर्व संस्कार। बहुत से आदमी कहते हैं ना कि इसके तो भाग्य बहुत खराब है, पिछली करनी बहुत इसने गंदी कर रखी है। ऐसा आप सभी ने सुना होगा, हमने भी सुना, आप सभी ने सुना होगा किसी न किसी विद्वान के मुख से, किसी न किसी पंडित के मुख से कि इसकी पिछली करनी बहुत खराब है, इसकी पिछली करनी अच्छी नहीं है। या इस कहते सुना होगा कि इसकी पिछली करनी बहुत अच्छी है भाई, इसने तो कहीं बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं और आज इसे जो सुख ऐश्वर्य बुद्धि जो भी मिल रही है वैसे भी इसकी पिछली करने से मिल रही है। हमारा वर्तमान ही भूतकाल और भविष्य काल है। जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वही भूतकाल है, वही भविष्य काल है। हमारा जो आज का कर्म है, जो हम कर्म आज करेंगे क्रोध घमंड और ईर्ष्या से, फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, क्रोध घमंड और ईर्ष्या से जो आज हम कर्म करेंगे वही हमारा कल को भूतकाल होगा, आने वाले कल में। और वही आने वाले आज का क्या हुआ कर्म आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य होगा, क्योंकि कर्म से ही तो भाग्य बनता है। चलो, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अब थोड़ी सी बात ईश्वर के बारे में कर ले। ईश्वर क्या कर सकता है और मनुष्य क्या कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य केवल कर्म कर सकता है। वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। अच्छे बुरे कर्म की हमने आपको पहचान बताई थी कि आपके करते हुए उस कर्म में, चाहे आप भोजन कर रहे, चाहे आप दान कर रहे, चाहे आप पूजा कर रहे, चाहे आप भंडारा कर रहे, चाहे आप यज्ञ कर रहे, चाहे आप खेत में कार्य कर रहे, चाहे आप किसी की नौकरी कर रहे, चाहे आप कारोबार कर रहे, चाहे आप पशुओं का व्यापार कर रहे, जो मर्जी आप जीविका चलाने के लिए कर्म कर रहे हैं, अगर उस कर्म को हम घमंड, घमंड का मतलब अहंकार, घमंड का मतलब अहंकार, क्रोध गुस्सा, ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब है दूसरे से नफरत करना, इस भाव से कर रहे हैं तो वह हमारा अशुभ कर्म है और वही कल को आने वाले में हमारी बुरी करने की गिनती में आएगा। किस किस तो पिछले कर्म बहुत गंदे हैं। और जो हम कोई भी कार्य, चाहे कारोबार है, जो भी हम जीवन भर कार्य करते हैं, अगर वह प्रेम और परोपकार भाव से कर रहे तो वह शुभ कार्य की श्रेणी में आएगा और वही आने वाली हमारी भूतकाल में हमारे प्रारब्ध या पूर्व संस्कार कहलाएंगे और आने वाले भविष्य में हमारा भाग्य कहलाएंगे। इसलिए सभी प्रयास करें। देखो, जीवन में हम प्रयास ही तो कर सकते हैं, जीवन में हम प्रयास ही तो कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि कोई भी अगर हमें शुभ कर्म करने का मौका मिल रहा है कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो उसमें प्रेम और परोपकार के भाव लाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। इंसान केवल कर्म कर सकता है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, श्रेष्ठ कर्म या गंदे कर्म, यह केवल मनुष्य के अधिकार में है। ईश्वर के अधिकार में है फल देना। आप जैसे भी कर्म करोगे ईश्वर आपको वैसे फल देगा। अच्छे कर्म करोगे प्रेम और परोपकार से तो आपका भविष्य और प्रारब्ध अच्छा होगा, और अगर आप क्रोध से, घमंड से और ईर्ष्या से कर्म करोगे तो आने वाला भविष्य भी आपका कष्टदायी होगा और आपके जो प्रारब्ध है वो संस्कार वे भी अच्छे नहीं बनने के, वे भी कष्टदायी बनेंगे। ईश्वर केवल आपके कर्मों का फल देता है। मनुष्य के हाथ में है कर्म करना, ईश्वर के हाथ में है फल देना। वह ईश्वर किसी को सुख या दुख नहीं देता, न मान अपमान देता, वह तो आपके किए हुए कर्मों का ही फल आपको लौटा के वापस देता है। जैसा आप कर्म करोगे ईश्वर ऐसे आपको फल देगा। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को हानि पहुंची हो, तो इसके लिए आपसे क्षमा याचना। सर झुकाकर हृदय से, प्रेम से, सभी से
कल को किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपसे बैठ के, किसी अच्छे से टॉपिक पे। जब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार। जय श्री राम, जय श्री राम। इसको मत तो जय श्री राम को तो जीवन का आधार मान लीजिए आप। जय श्री राम तो जीवन का आधार बना लीजिए। अगर आपके पास समय भी नहीं है तो आप इसे दिनचर्या में जोड़ लीजिए। जब भी सुबह उठे जय श्री राम बोले, नाश्ता करें तब जय श्री राम बोले, नाश्ता करने के बाद जय श्री राम बोले, घर से बाहर जाए जय श्री राम बोले, घर आए जय श्री राम बोले, किसी भी कारोबार को करने से पहले जय श्री राम बोले, फिर काम करने के बाद जय श्री राम बोले। कम से कम आप कुछ जाप तो अपने दिनचर्या के रूटीन में भी रहते हुए कर लोगे। तो आप सभी को जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल को किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को हमारी प्यार भरी हृदय से, प्रेम से और परोपकार से राम राम, राम राम, राम राम। जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम जपते रहिए, जय श्री राम कहते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। जय श्री राम बोलते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।